हाय टू ऑल, मैं आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ऑलरेडी 2 मार्च की शिफ्ट डिस्कस कर चुके थे और हमने क्वेश्चंस को काफी अच्छी अप्रोचेस से सॉल्व करा था, तो जिन्होंने वो शिफ्ट की एनालिसिस नहीं देखी है प्लीज उस वीडियो को वॉच करो, बिकॉज काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे कैलकुलेशन टेक्निक्स का यूज करा जाता है, कैसे ऑप्शंस का यूज करा जाता है, कैसे क्वेश्चंस को बिना पूरा सॉल्व करे सही आंसर मार्क कर दिया जाता है, वो सब डिस्कस करा है वहां पर। ठीक है, और मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज लेके आया हूं कि जल्दी मैं आपके साथ एसएससी सीजीएल के लिए स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे कैसे हम इस चैनल पर चीजें कवर अप करेंगे। तो अब इस चैनल पर बने रहना, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अपने ग्रुप्स में इस चैनल को शेयर कर दो, बिकॉज मैं आपके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। ठीक है, और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज आज मैं जो भी हूं आप सबकी वजह से हूं। और मेरी टीम बहुत बड़ी नहीं है, कुछ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं जिनके पास 100 लोगों की टीम हो सकती है। मेरे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है, बट मेरे पास वो जुनून है, वो जोश है, वो मेहनत करने का जज्बा है, जिससे कि हम आपको चीजें देते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। अब हम शुरू करते हैं 3 मार्च की एनालिसिस। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा गया। क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये कुछ एक्सप्रेशन दिया गया, इसकी वैल्यू निकालनी। अब आपको पता है यहां पर बॉड मास का यूज हो रहा है, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं ये कुछ इस तरह से 76 माइनस यहां पर 90 डिवाइड बाय 5 इंटू, अब ये जो ब्रैकेट है अगर इसको सॉल्व करना है 36 डिवाइड बाय 3, पहले ये सॉल्व होगा 12, 24 माइनस 12 वो 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 3। अब आप देखो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो। अब इस वाले ब्रैकेट में पहले आपका डिवीजन होगा, 19 डिवाइड बाय 5 18, 12 डिवाइड बाय 3 4, 18 इंटू 4 72। अब ये बन गया 76 माइनस 72। अब ये तो आप सबको पता है, आंसर इज 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000 आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। 25,000 रुपए दिए हुए, ब्याज की दर 12% वार्षिक है, समय 3 वर्ष दिया हुआ, कह रहे कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, करने की बहुत सारी अप्रोचेज हैं, बट व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच। प्रिंसिपल 25,000 है, 3 साल की बात हो रही, पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा 25,000 का 12%, जो कि कितना होता है 3,000। सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इसका 12% जो कि 3,000, फिर इस वैल्यू का भी 12% जो कि 360। थर्ड ईयर में क्या इंटरेस्ट होगा, इसका 12% जो कि 3,000, इसका 12% जो कि 360, इसका 12% जो कि 360 और इसका 12% जो कि 43.2। अगर आप इस सबको ऐड करते हो तो देखो लास्ट में 0.2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 0.2 है, तो वही हमारा आंसर। सो आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 32। 20 नंबर्स की औसत 32। इफ द टू नंबर्स 29 एंड 31, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। क्या कह रहा है, 20 संख्याओं की औसत 32 है, अगर उनमें से 2 नंबर्स 29 और 31 हटा दे तो बचे हुए नंबर्स की एवरेज। अब आप समझो 20 नंबर्स है, मान लो सारे 32 32 32 32 होते। अब वो कह रहा है उनमें से 2 नंबर्स है 29 और 31। मान लो 32 में से आपने 29 हटा दिया तो बच कितना गया होगा, 3 बच गया होगा। एक और नंबर कोई 32 था, उसमें से आपने 31 हटा दिया तो बचा कितना होगा 1। यानी कि बाकी 18 नंबर तो अभी 32 32 32, तो एवरेज कितनी होगी 32 तो होगी, बट जो ये एक्स्ट्रा बच रहा है 4, ये किस में डिवाइड होगा 18 नंबर्स में। सो 4 डिवाइड बाई 18। अब आपको पता है 4 डिवाइड बाई 18 होता है 2/9 और 1/9 आपने याद किया होगा 0.11, सो ये 0.22। सो आंसर है 32.22। सो कितना आसान बन जाता है क्वेश्चन अगर आपकी अप्रोचेस अच्छी है। उसी के लिए मैं यहां पर, क्वेश्चन कोई भी करा सकता है, अच्छी अप्रोचेस से कराना है तो आपको हमारे सेशन ज्वाइन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ राइस इज 180। 3 किलो चावल का मूल्य 180 रुपए, 8 किलो चावल का मूल्य 5 किलो दाल के मूल्य के बराबर है, 15 किलो दाल का मूल्य 2 किलो चाय के मूल्य के बराबर है, 3 किलो चाय का मूल्य 6 किलो अखरोट के मूल्य के बराबर, 10 किलो अखरोट का मूल्य क्या हो। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका क्या है वो समझते हैं।
पहली लाइन में दिया गया 3 केजी राइस की कॉस्ट 180, तो मुझे 1 केजी राइस की तो पता चल गई 60 रुपए। 8 किलो राइस, 8 किलो राइस तो मैं ऐसे लिख रहा हूं 8 आर किसके बराबर है? 5 किलो पल्स के बराबर। 15 किलो पल्स की कॉस्ट 2 किलो चाय के बराबर। 3 किलो चाय की कॉस्ट 6 किलो वॉलनट्स के बराबर। ये बराबर, ये आपस में बराबर दिए। अब यहां से आप ये बोल सकते हो कि आर और पी की अगर रेशो निकाली जाए तो वो क्या आएगी? 5/, ऐसे ही पी और टी की अगर रेशो निकालो तो क्या आएगी? 2/15। अगर आप टी और डब्ल्यू की रेशो निकालोगे तो वो क्या आएगी? 6/3। अब आप देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई वो बताता हूं, उसके पीछे एक कारण है। आर बाय पी, पी बाय टी, टी बाय डब्ल्यू, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा? 5/18 इंटू 2/15 इंटू 6/3। अब इसका फायदा क्या होगा? टी पी कटा, टी टी कटा, राइस और वॉलनट के प्राइस की रेशो आ जाएगी। राइस का प्राइस हमें पता है 60, वॉलनट का प्राइस हमें नहीं पता, इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप देखो ये 3 से कैंसिल करा 2, यहां पर ये 8 था तो यहां पर ये 8 है, ये यहां से कैंसिल करा 3, ये यहां से 2, सो 1/6। तो वॉलनट का 1 किलो का प्राइस 360 रुपए। 1 किलो अखरोट 360। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 10 किलो अखरोट, तो आंसर है 3600 रुपए। आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, तो अप्रोच सीखो मेरी क्लास से, तभी फायदा होगा। और अगर अप्रोच अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, खराब लगे तब भी जरूर बताओ, क्योंकि आपके कमेंट से हम अपने आप को इंप्रूव करते हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने की। चलो आगे बढ़ते। See the next question. What is the ratio of simple interest earned on a certain sum at the rate of 21% per annum for 8 years to that earned on the same sum at the same rate for 21 years? क्या बोल रहा है? आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? पी, आर और टी, इन तीनों के प्रोडक्ट। वो कह रहा है दो अलग अलग केस में सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो है, दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है तो उस पर डिपेंड नहीं करे, दोनों केस में रेट सेम है तो उस पर डिपेंड नहीं करे। तो डिपेंड किस पे करेगा? टाइम पे। पहले वाले केस में टाइम 8 है, दूसरे वाले केस में टाइम 21। अगर ये बात समझ आती 10 सेकंड में क्वेश्चन मार्क करते और आंसर है ए ऑप्शन। आंसर है ए ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्मूला। इसमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है आइडेंटिटी। ये गलत है। क्यों गलत है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगर sec स्क्वायर थीटा x है तो cos स्क्वायर थीटा 1/x है। एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का टोटल हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, तो ये पक्का गलत है। आगे बढ़ते। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत परेशान हुए, उन्होंने कहा सर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। अगर आप स्मार्ट अप्रोच का यूज करोगे तो जल्दी सॉल्व करोगे। समझते। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यानी कि डेविएशंस का स्क्वायर लेते हैं और सबका सम करते हैं और उसको n से डिवाइड करते हैं और उसका अंडर रूट लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। x बार होता है मीन, तो एवरेज निकालनी पड़ेगी। 5 3 8 4 12 7 19, 19 डिवाइड बाय 4 क्योंकि 4 नंबर, तो 4.75। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे समेशन ऑफ xi माइनस x बार का हो, ये कैसे सॉल्व होगा? xi ये नंबर है, इसमें से x बार माइनस करें तो 5 में से 4.75 माइनस कर तो क्या आएगा? 0.25, तो उसका स्क्वायर लेना है, तो अभी मैं 0.25 का स्क्वायर। ऐसे दूसरे नंबर में से 3 माइनस 4.75 1.75 नेगेटिव आएगा, बट स्क्वायर करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, तो 1.75 का स्क्वायर। ऐसे तीसरे नंबर से 4 माइनस 4.75 0.75 का स्क्वायर। ऐसे ही चौथे नंबर से 7 माइनस 4.75 सो 2.25 का स्क्वायर। इन सबको ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय n करना है, तो डिवाइड बाय n यानी कि 4 और उसका रूट लेना। ये क्वेश्चन था। अब कई लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। मैं देख रहा हूं कई लोग इसको बहुत टिपिकल बना रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत टफ बना रहे हैं। ठीक है, अब आप समझो यहां पर 0.25 का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। 0.25 का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। जब आप 0.25 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, यहां क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 1, 0.25 बाहर निकाला तो कितना बचेगा? 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 4। अब ये क्या है? अंडर रूट ऑफ
0.25 का स्क्वायर इंटू ये पूरा कितना होगा 81, 90, 50, 140 डिवाइडेड बाय 4। अब ये देखो ये 35। अब आप सोचो 35 अगर ये बहुत क्लोज होता 36 हो जाता तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता। अगर ये 36 हो जाता तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता और ये 0.25 6 इंटू 0.25 1.5 तो आंसर थोड़ा सा कम होगा 1.5 से। आंसर है ए ऑप्शन। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम लोग इस तरीके से कराएंगे। समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश, दिनेश एंड रमेश बिकेम पार्टनर्स इन अ बिजनेस। कौन कौन है मैं लिख रहा हूं? सुरेश, दिनेश, रमेश। बाय इन्वेस्टिंग मनी इन द रेशियो 3:6 3, 6 और 8 की रेशियो में इन्वेस्ट करा। तो मैं मान लेता हूं 300 इन्वेस्ट करा, 600 इन्वेस्ट करा, 800 इन्वेस्ट करा। इफ देयर इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 5%, 15% एंड 20%। इन्वेस्टमेंट पहले वाले की 5% से बढ़ी, दूसरे की 15 से, तीसरे की 20 से। इसकी 5 से बढ़ेगी तो 315, इसकी 15% से बढ़ेगी तो 690, इसकी 20% से 960। अब इनकी प्रॉफिट की रेशियो बतानी है एक साल पर। तो ये रेशियो मैंने आपको बताया जब भी ऐसे 3 वेरिएबल्स आए ना आप 2 की रेशियो निकाला करो। क्या पता आपको आंसर 2 से ही मिल जाए। अब अगर इसे सॉल्व करें इन दोनों को, 5 के टेबल में 63, 5 के टेबल में ये 138, 3 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 46। अब आप देखो 21 और 46 कहीं आ रहा है। अगर एक ही ऑप्शन में आ रहा तो वही आंसर, एक ही ऑप्शन में आ रहा वही आंसर। अगेन स्मार्ट अप्रोच, तीनों वेरिएबल्स पे काम नहीं करता, 2 में काम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। See the next question. The ratio of marks obtained by Rajesh, Rakesh and Ramesh in an exam is 2:4:5 in the ratio 2:4:9. What are the marks obtained by Rakesh and Ramesh if Rajesh scored 30 marks? अब आपको बोला गया देखो राजेश के 2 यूनिट थे और 2 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई 30। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो राकेश के तो 4 यूनिट यानी कि 60 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में राकेश 60 है तो और सॉल्व ही नहीं करना, यही आंसर। अगेन स्मार्ट अप्रोच, दूसरा सॉल्व भी नहीं कर रहा, इतने में काम हो गया, काफी। आगे बढ़ते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ दिस। अब ये आपको फटाफट फैक्टर्स बनाने आने चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 होता है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। ये होता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस, 2 अलग अलग एक्सप्रेशन ये दोनों। अब एलसीएम लिखना है। x माइनस 3 तो एक ही बार आएगा, x माइनस 5 आएगा, x माइनस 2 आएगा। तो आंसर है ए ऑप्शन। अब कई लोग वैल्यूज पुट करके करते हैं, वो भी कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। कह रहा कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 60 डिग्री। कोई डिस्टेंस है 70 मीटर उसके फुट से, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। हाइट क्या है बिल्डिंग, ये हाइट है मान लो। अब ये 90 है 30। अब आपको पता 30 के ऑपोजिट 1 होता तो 60 के ऑपोजिट √3, तो ये 70 √3। कितना आसान क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। ABCD is a cyclic quadrilateral and BC is the diameter of the related circle on which A and D also lie। अब आप को अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, ये एसएससी में कई बार पूछा जाएगा। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होंगे उन्हें क्वेश्चन पहले से पता होगा। क्या बोला गया देखो, एक सर्कल लिया गया, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, BC डायमीटर। अब BC डायमीटर मान लो यहां A है, यहां D है, तो ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब कह रहा है एंगल BCA जो है, एंगल BCA जो है 19 डिग्री है, CAD जो है 32 डिग्री। अब कह रहा है ACD कितना, ये एंगल है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये एंगल 90 यानी कि एंगल 90। और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं 90 प्लस 32 प्लस 19 प्लस एंगल ACD किसके बराबर 180। तो यहां से आप एंगल ACD की बात कर सकते हो विच इज 39 डिग्री। सो आंसर इज डी ऑप्शन। समझ आया सबको? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये तो बहुत आसान है, बहुत इसका सिंपल शॉर्टकट भी होता है कि अगर अंदर ऐसा कुछ नंबर मिले जो 2 लगातार नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है। 20 कैसे बनता है 4 5, अगर माइनस का साइन है तो छोटा वाला नंबर आंसर होता है, यानी आंसर इज 4। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12%, 18% एंड 25% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ अका। आपको 12% का डिस्काउंट, 18% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट मिला। देखो 12% का मतलब क्या होता है? 12% क्या होता है? 12/100 यानी कि 3/25। 18% कितना होता है? 18/100 यानी कि 9/50। और 25% कितना होता है? 25/100 यानी कि 1/4। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि अगर कोई चीज 25 की थी, 3 का डिस्काउंट मिला, 22 की होगी। 50 की थी, 9 का डिस्काउंट मिला, 41 की होगी। 4 की थी, 1 का डिस्काउंट मिला, 3 की होगी। ऐसे लिख लिया। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ कैंसिल हो रहा है। 2 के टेबल में 11, 2 के टेबल में 2, इसको मल्टीप्लाई करा 2500। अब आप देखो 3 इंटू 41 123, 123 इंटू 11 टेक्निक सिखाई है शॉर्ट्स में, तो क्या आएगा? 3 5 3 1। 2500 से कोई चीज 1353, कितने का डिस्काउंट? 1147। किसके रेस्पेक्ट में? 2500 इंटू 100। अब आप देखो जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो यहां पर मैं अगर 2 0 से 2 0 कैंसिल करता हूं। अब इसको सॉल्व करो, अब देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई। 1147 इंटू 4 और नीचे 100 बन जाए। क्यों करा ऐसा? इससे फायदा क्या होगा? मुझे पता 4 से 1 28, लास्ट में 8 आएगा और 2 डिजिट होंगी डेसिमल से पहले। तो आंसर कौन सा हो? डी ऑप्शन। एक ही ऑप्शन में इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोचेस। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सर गिने जाएं तो 100 हैं और पैर गिने जाएं तो 348 है। तो कुल कितनी बकरियां हैं? अब आप देखो अगर हेड्स 100 है यानी कि टोटल जानवर मिलाकर 100 है। अगर सारी की सारी मुर्गियां होती, मुर्गियों के कितने पैर? 2 पैर। तो पैर कितने होते? मुर्गियों के पैर अगर सारी मुर्गियां होती, हमें दिया हुआ है 348, बट अगर मैं कह रहा हूं सारी की सारी मुर्गियां होती तो 200 पैर होते, बट हमें पैर कितने चाहिए? 348, यानी कि एक्स्ट्रा 148 पैर चाहिए। अब आप सोचो एक मुर्गी की जगह अगर एक बकरी आ जाए तो 2 पैर बढ़ेंगे और मुझे बढ़ाने कितने हैं? 148। सो 148 को 2 से डिवाइड करो, 70, यानी कि 74 गोट्स होंगी। सो आंसर है बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 18 डिग्री, तो उसमें कितने डायगोनल्स? अगर एक्सटर्नल एंगल 18 डिग्री है तो कितनी साइड्स होंगी? क्योंकि एक्सटर्नल एंगल होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो वहां से आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल लोगे 20। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, बस n की जगह 20 रख दो। सो 20 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर है 170। सी ऑप्शन। समझ आया सबको? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है? अब ये नंबर है 3 से, पहले सबको ऐड करते हैं। 5 और 9 तो 11, 8 19, 1 20, 9 29, 2 31। तो 3 से तो नहीं हो रहा। अब जब 3 से नहीं हो रहा तो 9 से भी नहीं होगा, और 3 से नहीं हो रहा तो 12 से भी नहीं होगा। जब इन तीनों से नहीं होगा तो कॉमन सेंस है कि चौथा सही होगा। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। सॉल्व भी नहीं करा 11 से, बट पता चलेगा कि आंसर वही है। अगला क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ द 3 men is increased by 4 kg when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another। क्या बोल रहा है? 3 आदमियों का औसत वजन 4 किलो से बढ़ जाता है जब 100 किलो वाले की जगह कोई और आता। अब देखो 100 किलो वाले की जगह 100 किलो वाला आया होता, कोई फर्क ना पड़ता, बट एवरेज कितने से बढ़ी? 4 से। कितने लोग थे? 3। सो आंसर है 112। तो जो नया आया होगा उसका वेट 112 किलो। आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है मीडियन। इन नंबर्स की माध्यिका क्या है? जब भी आपको मीडियन निकालना हो सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अरेंज करते हैं। सो यहां पर सपोज 32, 25, 33, 27, 35, 29, 30, और ये तो 7 नंबर हैं। जब विषम संख्या होती है तो बीच वाला नंबर होता है, तो बीच में कौन सा? 30। सो आंसर है सी ऑप्शन। कितना आसान था। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। The liquid is to be filled in cylindrical bottles, each of radius 3 centimeter and height 6 centimeter. कितनी बॉटल्स की रिक्वायरमेंट होगी? अब आपको पता है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना? 18। अब मान लो आप इसे सिलेंडर वाली बॉटल्स में डालो, n बॉटल्स है, और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है? 3 और एच कितना? 6। अब आप देखो 3 6 18 कैंसिल,
ये 3 से कैंसिल 6 पर, ये यहां से कैंसिल 2 पर, पाई पाई कैंसिल, 18 इंटू 2 36 इंटू 2 72। सो कितनी बॉटल्स? 72। सो आंसर इज ए ऑप्शन। समझ आया सबको? A boat covers 35 km downstream in 2 hours and covers the same distance upstream in 7 hours. Find the speed of the boat in still water. डाउनस्ट्रीम में जब बोट जाती है तो 2 घंटे में 35 किलोमीटर, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 35/2 17.5। अपस्ट्रीम की स्पीड 7 घंटे में 35 किलोमीटर, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 5। सो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, डी प्लस यू डिवाइड बाय 2, सो दैट इज व्हाट 11.25। सो आंसर इज ए ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन। Product passed successively through the hands of 3 traders and each of them sells the goods at 30% profit. अगर लास्ट ट्रेडर ने 300 रुपए में प्रोडक्ट को बेचा है तो पहले वाले ने कितने पैसे पे करे? थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? हर बार 30% बढ़ा है। मान लो पहले वाले ने कुछ रेट दिया था, सपोज वो रेट था आई, इनिशियल रेट 30% से बढ़ा तो 130% यानी कि 13/10, फिर 30% बढ़ा 13/10, फिर 30% बढ़ा 13/10, और फाइनल प्राइस कितना हो गया? 300। अब मुझे आई की वैल्यू निकालनी, तो अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो 300 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 300 इंटू 10 3000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13 का क्यूब। 13 का क्यूब कितना? 2197। अब इसको सॉल्व कर लेते। 2197 यहां से कटेगा 1 पर, यहां बचेगा 803 और फिर 0 आएगी तो 8030, 3 पे जाएगा, 8030 है 3 पर जाएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं वो कितना बनेगा? 6591। कितना बचेगा? 1439, फिर 0 आएगा, फिर किस पे जाएगा? 6 पे, तो 136 पॉइंट कुछ होगा। ऑप्शन में एक ही है 136 पॉइंट कुछ, तो वही आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन। थोड़ा कैलकुलेटर था, बट अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है तो आप फटाफट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड हुज बेस इज अ स्क्वायर? ये एक पिरामिड है। अब पिरामिड कैसा होता है? कुछ इस तरह से, ये एक स्क्वायर बेस का पिरामिड है जिसकी साइड 8 है और हाइट पिरामिड की 3 है। पिरामिड कुछ ऐसा होता है, साइड 8 है और हाइट 3 है, यानी कि ये जो है हाइट 3 है। अब वो क्या कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। कई तरीके हो सकते हैं करने के। एक तरीका, अगर आपको फॉर्मूला याद, सो टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का जो होता है क्या होता है? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू स्लांट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस। अब जिनको ये फॉर्मूला पता है तो बहुत बढ़िया, मैंने यह फॉर्मूला लिख दिया। अब हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, क्योंकि साइड स्क्वायर की 8 है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 32। स्लांट हाइट क्या होगी? अब आप देखो स्लांट हाइट क्या होती है। मैं यहां पर कलर चेंज करता हूं। ये हाइट है, ये हाइट है आपकी, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से जोड़ दूं और अब मैं बात करूं इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो ये होती है स्लांट हाइट। अब पाइथागोरस से सॉल्व होगा। ये 3 है, ये 4 है, तो ये स्लांट हाइट आ जाएगी 5, तो 5 प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर। अब 16 पंजे 80 और 64, 80 और 64 144। आंसर है सी ऑप्शन। समझ आया सबको? बहुत आसान क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट्स ठीक। द ब्रेड्थ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट। किसी रूम की ब्रेड्थ उसकी हाइट का डबल है, एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और जो ब्रेड्थ है लेंथ का आधा है। अब डायगोनल की वैल्यू बतानी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल? अब आपको पता है डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आप देखो सारी ऑप्शंस आपको बी की टर्म्स में, तो बी में लिखना है। तो एल की वैल्यू क्योंकि यहां से एल की वैल्यू 2b आएगी, सो 2b का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर, और एच की वैल्यू b/2, तो b/2 का स्क्वायर b स्क्वायर बाय 4। अगर आप सॉल्व करोगे तो बनेगा √21b बाय, क्योंकि नीचे 4 आएगा, 4 का √2। सो आंसर इज सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन? इसको सॉल्व करना, ये बहुत आसान होता है। अगर ध्यान दो जरा, 1 - x 1 + x से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1 - x स्क्वायर। अब ये 1 + x स्क्वायर, ये 1 + x की पावर 4, ये 1 + x की पावर 8, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? 1 - x की पावर 4
इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 16। ये तो था डिटेल्ड अप्रोच। अगर मैं इसकी लॉजिकल अप्रोच की बात करूं, मेरे को 10 सेकंड में आंसर सॉल्व करना हो तो कैसे करूं? अब आप सोचो सारे एक्स मल्टीप्लाई होते, यहां पावर 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 एंड 8 15 एंड 1 16, तो एक्स की हाईएस्ट पावर 16 आती। एक ही ऑप्शन है जिसमें 16 है, इसे कहते हैं नीरज सर की अप्रोच। मेहनत करो, तुम भी सीखोगे। बस लगे रहो, वीडियो को शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने नहीं करा उन्हें भी बोल दो, ठीक है? चलो, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 196 एंड 625, तो उनकी साइड्स की रेशियो क्या होगी? अगर एरिया की रेशियो है तो साइड की रेशियो इसका स्क्वायर रूट होता है। 196 का रूट 14, वहां 25, तो आंसर इज ए ऑप्शन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A speaks truth 5 out of the 7 times. B speaks truth 8 out of the 9 times. तो A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/7. B के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/9. What is the probability that they contradict each other stating the same fact? यानी कि वो एक ही बात बोल रहे हैं बट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर वो जो भी बात, एक सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ, या फिर पहला झूठ बोल रहा है तो दूसरा सच, तो पहले के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/7, अब दूसरे के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, सच बोलने की 8/9, तो झूठ बोलने की 1 में से 8/9 माइनस 1/9, या फिर ये झूठ बोल रहा है 2/7 बट ये सच बोल रहा है 8/9। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 21/63 विच इज 1/3। तो जिन्होंने हमारी प्रोबेबिलिटी की क्लास नहीं करी है वो पहले सारे 30 एग्जांपल्स वाली क्लास कर लें, और फिर एक और वीडियो जो मैंने बनाई है 65 क्वेश्चंस की, उसको कर ले। 95 क्वेश्चंस कर लोगे, उसके बाद जिंदगी में प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ मॉक से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। There are two inlets A and B connected to a tank. A and B can fill the tank in 32 hours and 28 hours respectively. If both the pipes are opened alternately for 1 hour, starting with A, then in how much time in hours to the nearest integer will the tank be filled? क्या बोला गया? दो इनलेट है A और B. A टैंक को 32 घंटे में भरता, B टैंक को 28 घंटे में भरता, दोनों ऑल्टरनेटली एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, ए बी। क्वेश्चन है तो कितनी देर में टैंक भरेगा? सबसे पहले 32 और 28 का एलसीएम, 32 और 28 का एलसीएम, अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये होती है 224 लीटर्स, तो एक घंटे में 7 भरेगा, एक घंटे में 8 भरेगा। पहले घंटे में ए ने 7 भरा, अगले घंटे में ए बी ने 8 भरा, तो 2 घंटे में कितना? 2 घंटे में 15 लीटर। अब 2 घंटे में 15 लीटर, तो या तो हम ऐसे चेक करें 2 घंटे में 15 लीटर। अब आप सोचो अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करता 225, तो 2 को 15 से करता 30 घंटे, तो आंसर 30 के बहुत क्लोज होगा, एक ही ऑप्शन। सो दैट इज आंसर। इसे कहते हैं कॉमन सेंस। फटाफट सॉल्व करा, मार्क करा, आगे बढ़े। 2 candidates contested an election. One of them got 64% and won the election by 434 votes. What was the number of votes for? एक को 64% मिले तो दूसरे को 36% मिले होंगे, तो जो जीता होगा वो कितने परसेंट वोट से जीता? 28%। 28% की वैल्यू 434, तो 1% की वैल्यू 28 एकम 28, 15 4 154, 28 पंजे 140, 14 140, 15 तो 100% की वैल्यू 1550। आंसर इज ए ऑप्शन। सो टोटल वोट 1550। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल, एक पोल है जिसकी हाइट है 17.75 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द अपराइट टॉवर, वो ये टॉवर है, वो पोल था, ये टॉवर है, ये पोल है, ये टॉवर। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। इफ द टॉवर इज 57.75 मीटर, पूरा टॉवर 57.75, अगर ये 17.75 है तो ये भी 17.75 हो, टोटल 57.75, तो ये 40 होगा। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कह रहा है हाउ फार अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल के फुट से कितनी दूर है फुट का टॉवर, यानी कि ये डिस्टेंस बताना सी, इसकी वैल्यू बता। अब आपको बताइए 17.75 है, ये भी 17.7, ये 40, ये 90, 30। अगर 30 के ऑपोजिट 1 होता तो 60 के ऑपोजिट √3 होता, तो √3 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 40 डिवाइड बाय √3, तो ये भी कितना? 40 डिवाइड बाय √3। ऑप्शंस में देखो ये है 40 डिवाइड बाय √3, सो आंसर इज डी ऑप्शन। तो हमने 30 के 30 क्वेश्चंस कर लिए।
मुझे नहीं पता कितना टाइम लगा होगा, बट मुझे लगता है रफली अराउंड 30 to 32 मिनट्स में मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में आपको करा दिए होंगे, ठीक है, ऑन एन एवरेज 1 मिनट, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता देना कि ये चैनल शुरू हो चुका और हम आपके लिए बहुत एफर्ट करें, और प्लीज मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताओ, वीडियो खराब लगे तो कमेंट में बताओ। टेलीग्राम चैनल में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी विद एनोटेशन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।